विश्व हिंदू परिषद युवा विंग बजरंग दल कीर्तिनगर प्रखंड का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम रविवार को माता थान के गाजन गार्ड में हजारों युवाओं की सिंह गर्जना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक कुशाल प्रजापत ने बताया कि संत राम विचार महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भी प्रांत सहमंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने ओजस्वी भाषण में कहा कि जब जब जहां त्रिशूल दिशा हुई वहां हिंदू समाज संगठित हुआ। विधर्मियों के अत्याचार का जवाब त्रिशूलधारी बजरंगी ही समय पर देते हैं। 7 लाख से अधिक बहन बेटियों को बचाने का कार्य, 80 लाख से अधिक गोवंश को बचाने का कार्य बजरंग दल ने गत वर्षों में किया। त्रिशूल दीक्षा से समाज में जागृति के साथ निडरता का भाव बढ़ता है। आज राष्ट्र में हिंदू जागृत होकर सनातन धर्म, संस्कृति और बढ़ते हुए एक होकर संगठित हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याओं की गंभीरता से सुना और संबंधित को कार्रवाई के लिए आदेशित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मातहतों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पीड़ितों का मनोबल टूटता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जन सुनवाई एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी, थानाध्यक्ष को जोड़कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश दिए जा रहे हैं। रोज पुलिस कप्तान द्वारा पीड़ितों की जन सुनवाई का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। होना तो यह चाहिए कि तत्काल एक्शन में निर्णायक कदम उठाना ही असल कार्रवाई होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रोटरी राउंड टाउन क्लब ने स्वर्गीय श्री रतनलाल जी झाजेड़ की स्मृति में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बोरानाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अब तक 509 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्त संग्रह प्रक्रिया में उमेद अस्पताल, मथुरादास मथुर अस्पताल और रोटरी ब्लड बैंक के स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अतुल भंसाली रहे, जिन्होंने शिविर में उपस्थित होकर रक्तदाताओं और आयोजकों का उत्साहवर्धन किया। समाज के प्रमुख व्यक्तियों जैसे गणपत जी सालीचा, दानमल डूंगरवाल, डॉक्टर राम गोयल, हंसराज बहेती, निर्मल भंडारी, घनश्याम ओझा और राधेश्याम लटियाल ने भी शिविर में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शिविर में क्लब के सदस्यों नरेंद्र जैन, आशीष मेहता, नरेश वडेरा, जितेंद्र जैन, मुकेश सिंघवी, शोभित राठी, प्रमोद कुमार, दीपक सोनी और दीपक मंधाना ने अहम भूमिका निभाई। विनोद भाटिया, चेयरमैन रोटरी ब्लड बैंक, तहे दिल से जोधपुर शहर वासियों को धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर डाउन टाउन, जिन्होंने मेरे एक आह्वान के ऊपर, जब रक्त की जोधपुर में सारे ब्लड बैंक से कमी थी, एक छोटे से आह्वान के ऊपर इतना बड़ा शिविर इन्होंने लगाया, इतनी सुंदर व्यवस्था। मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि आपके इस योगदान से हमारे अध्यक्ष जी मेरे साथ में खड़े हैं, सालेचा साहब, त्रिदीप, इनके क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट, ये योगदान निश्चित तौर से जोधपुर के अंदर रक्त की कमी को दूर करने में मदद करेगा और हर साल करवाते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा शिविर इन्होंने पहली बार लगाया और इतनी सुंदर व्यवस्था। शहरवासियों के लिए ये एक अच्छा मौका है, एक मिसाल बनने के लिए कि रक्तदान करना, 3 लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए इन्होंने एक सेवा का संकल्प हाथ में लिया और अच्छे पैमाने पे किया। उन्हें जोधपुर रोटरी क्लब राउंड टाउन को तहे दिल से आभार। प्रियेश जी ने ये क्लब बनाया है, मैं सच मायने में बोला कि जिन्होंने ये बीज बोया, वो बीज इतना अच्छा पनप गया है कि न सिर्फ रक्तदान शिविर और सेवाओं के प्रकल्पों में भी अपना सहयोग देते हैं। शुभकामनाएं रोटरी क्लब जोधपुर राउंड टाउन को और प्रियेश जी जिन्होंने बीज बोया। नमस्कार सर, रोटरी क्लब ऑफ राउंड टाउन की तरफ से एक मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। उस मेगा ब्लड कैंप में सभी वर्गों का कंट्रीब्यूशन रहा है और उस कंट्रीब्यूशन में सब तबके के लोगों ने ब्लड डोनेट करके एक सोशल कॉज किया है। उस कॉज में करीब 850 यूनिट्स का हम लोगों का टारगेट था, जो अभी तक करीब 550 यूनिट्स आ चुके हैं और इस यूनिट की इतनी अधिक रिक्वायरमेंट है अभी हॉस्पिटल्स में। चिकनगुनिया, डेंगू, उस वजह से रक्त की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और हमारे पास रेगुलरली डॉक्टर से या हॉस्पिटल से कॉल आ रहे थे कि हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो उस ब्लड की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए बोराना TFC में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और वो सक्सेसफुली ये संपन्न किया गया है और यहाँ पे समाज के सभी वर्गों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जल्द ही अस्पताल व डॉक्टर पोर्टेबिलिटी सेवा मिलेगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह बात प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कही। वे यहाँ निजी कार्यक्रमों में शिरकत
करने आए थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में खिमसर ने कहा कि मां योजना में पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। हमारे यहाँ के लोग अन्य प्रदेश में जाकर इलाज करवा सकते हैं। आपका अस्पताल आपके डॉक्टर की चॉइस सरकार देगी। मैंने भावनात्मक अपील की। प्रदेश में उपचुनावों पर कहा कि हम तो 1 सीट से 5 सीट पर पहुंच गए, मतलब जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है। खिमसर सीट पर बोले कि कांग्रेस ने अंतिम समय में आरएलपी को समर्थन दे दिया। जो वोट कांग्रेस को जाते थे वह हनुमान को डाइवर्ट हो गए। इसलिए मैंने भावनात्मक अपील की और कहा कि यदि हारे तो मेरे ऊपर आएगा। आपके लिए काम करता हूं। इस पर वोट प्रतिशत बढ़ा और भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ। मतलब जोधपुर के लिए एक मसीहा थी जनता की, गरीबों की, और बहुत दुख है कि आज वो नहीं है। और भगवान ने उनको उम्र तो पूरी दी, 6 बारी जीती, और एक बहुत भारी एक वैक्यूम छोड़ गई है हमारी पार्टी के बीच में और जनता के बीच में। देखिए, इस बार लास्ट के अंदर जो है कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था आरएलपी को, और हमारी जो जीत हुई है, एक आरएलपी और कांग्रेस दोनों मिलके, आपको तो ध्यान है कांग्रेस को खाली 5000 वोट मिले थे, तो पूरे वोट कांग्रेस के जितने भी थे, कांग्रेस ने कहा बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। इन दोनों का साथ होने के बावजूद हमने 14000 वोटों से उनको हराया, जो कि मैं सोचता हूँ बहुत ही क्रेडिटेबल जीत थी। 36 कौम ने मिलकर हमें जीते लाई। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे 55,000 जो भर्तियां हो रही है, उससे क्या है कि हमारे हॉस्पिटल भरने लग जाएंगे। हमारी मशीन्स वगैरह जितनी चीजें आ रही हैं, आप देखेंगे कि एक तो वैकेंसी नहीं रहेगी हॉस्पिटल्स के अंदर, और उससे जो है आपका जो चिकित्सा का जो आपका जो ट्रीटमेंट जो होंगे, उसके अंदर आपके अंदर बहुत फर्क आप मालूम। जोधपुर में सरकारी अस्पताल में काफी डॉक्टर ओपीडी के टाइम उपलब्ध नहीं रहते हैं। उसके अंदर हमने हर अस्पताल के अंदर, हर कमरे के अंदर हमने सीसीटीवी कैमरा के हमने निर्देश दे दिए हैं, और कंट्रोल रूम के अंदर हम चेक करेंगे कि ये लोग जो अनियमितता करते हैं इनको पनिश किया जाएगा। सर, सैटेलाइट अस्पतालों के अंदर भी काफी मरीज जो वीडियो बना रहे हैं, तो उसके अंदर काउंटर पर स्टाफ की कमी रही है, जिसके बारे में जैसा आपको होता है 55,000 स्टाफ जो है वो मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। लगभग 15,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इस स्टाफ की जो शॉर्टेज है, ये भर्ती होने के बाद ही इसका जो समाधान होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि गुरु गोविंद कल्ला के आशीर्वाद से संत प्रभुतानंद आश्रम संतधाम प्रताप नगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर संतों की प्रसादी बनाकर व खिलवा कर सेवा की गई। सेवा कार्यक्रम में एडवोकेट सुनील ओझा, भारत चौहान, कमलेश परिहार, पवन मिश्रा, पंडित ओम श्री राम, बद्री नारायण, हर्ष, आनंद व्यास, मैना व्यास आदि द्वारा सहयोग किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जोराई फाउंडेशन की ओर से रविवार को जोधपुर में स्वयं सिद्ध पुरस्कार समारोह में 4 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी अस्पताल के आरआरसी विभाग में आयोजित समारोह में नर्सिंग अधीक्षक ओमार राम चौधरी ने फाउंडेशन की ओर से जोधपुर के सागर व्यास, पुंजराज राजपुरोहित, जयपुर के अक्षय भटनागर और कानपुर की सरिता द्विवेदी को स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांगों के पुनरुत्थान व कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए स्वयं सिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व नर्सिंग स्टाफ उपस्थित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सारथी यूथ फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि रविवार सेवा दिवस उद्देश्य से आज विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान प्रथम पुलिया में विकलांग छात्रों को भोजन प्रसादी कराकर सेवा कार्य किया गया। गहलोत ने आमजन से अपील की है कि अभी शादियों की सीजन चल रही है और सभी को वचन लेना चाहिए कि हम भोजन को छूटा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज अक्सर शादियों में या अन्य उस समय भोजन बहुत व्यर्थ हो रहा है। इसलिए आमजन से हमारी अपील है कि आप उतना ही लें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। फाउंडेशन जिला अध्यक्ष पूजा सुराना ने बताया कि रविवार सेवा दिवस उद्देश्य से हर रविवार को गौ सेवा, संतों की सेवा, पक्षी सेवा, वानर सेवा, वृद्धजनों की सेवा, अनाथ, नेत्रहीन, विकलांग, निराश्रित, दिव्यांगजन बच्चों की सेवा, वस्त्रदान आदि अलग अलग क्षेत्र में जाकर सेवा कार्य किए जाते हैं। सुराना ने आमजन से अपील की है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में रविवार सेवा दिवस मिशन से जुड़े। इस सेवा कार्य मिशन से जुड़ने के लिए आप हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 8384970970 पर संपर्क करें।
विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान के अध्यक्ष जवानबंद गोस्वामी ने फाउंडेशन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस दौरान ललित अवस्थी, बद्रीनारायण, हर्ष, राधिका, कानूनगो आदि उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में समस्त राजस्थान के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा समन्वयक, ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान प्रदेश कमेटी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीवी यादव ने ग्राम पर के पूर्व सरपंच धर्मेश रेंडवा को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव पद पर एवं ब्यावर जिला प्रभारी नियुक्त किया एवं राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीडी कल्लक के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच धर्मेश रेंडवा ने कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। धर्मेश रेंडवा पूर्व में पाली जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जिला सचिव एवं बर ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस के पाली जिला उपाध्यक्ष, एनएसयूआई के पाली जिला उपाध्यक्ष एवं अन्य विभिन्न पदों पर लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कागज स्थित वाल्मीकि शमशान में आज एक भव्य जल मंदिर प्याऊ का लोकार्पण पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने किया। इस प्याऊ का निर्माण श्री धनराज घारू ने अपने पिता स्वर्गीय श्री संपत राज जी घारू एवं अपने पुत्र स्वर्गीय प्रवीण घारू की याद में प्याऊ का निर्माण करवाकर वाल्मीकि समाज को समर्पित किया। इस अवसर पर नरेंद्र कुशवाहा, पार्षद अरविंद गहलोत, रणजीत सिंह परिहार, रवि खींची, राधेश्याम हंस, पूर्व पार्षद किरण हंस, बच्चन पंडित, धनराज तेजी, जगदीश कल्ला, ओम कल्ला, चंद्रशेखर कंडारा, गौतम ढजा, कुलदीप महाराज, भजन मंडली व कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 डीएफसी रेलवे ट्रैक आज प्रातः मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौके पर मौत। सूचना से जीआरपी एवं सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मरचूरी में रखवाया गया। थानाधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि मृतक शिक्षक देसराज गुर्जर पुत्र जाजूराम अपने गांव बसी अलवर से आज प्रातः ही आया था और रेलवे डीएफसी लाइन क्रॉस कर रहा था। अचानक मालगाड़ी के आने से चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कर सुपुर्द किया जाएगा। उक्त शिक्षक मारवाड़ जंक्शन के देवली स्कूल में कार्यरत था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के गजाननगढ़ रेलवे फाटक के पास आज जोधपुर से पाली की ओर आ रही एक तेज गति से कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल प्रभाव से घायल को 108 की मदद से राहगीरों ने पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में चिकित्सक उपचार में जुटे हैं। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बाइक सवार बलदो को ठाणी गुमटी निवासी प्रवीण पुत्र देवाराम हादसे में गंभीर घायल हो गया। पुलिस उक्त कर की तलाश में जुटी है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन परिसर पर विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु परिवारों के लिए सहायता शिविर का आयोजन हुआ। अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के निर्देशन में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका क्षेत्र के अनेक गांवों से आए सैकड़ों की तादाद में घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों ने राज्य सरकार की योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन नामांकन करवाया। राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों की सहायता के लिए इन विशेष शिविरों का आयोजन करवाया जा रहा है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फसल बीमा, पशु बीमा, पेंशन सहित अनेक कार्यों के लिए सैकड़ों परिवारों ने आज शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। सरकार द्वारा इन परिवारों की सहायता के लिए इन शिविरों का आयोजन करवाया जा रहा है। क्षेत्र के सैकड़ों गांव से आए ग्रामीणों ने घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं विमुख परिवारों ने इस शिविर का लाभ उठाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शेखावत ने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के अवतरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लूणी क्षेत्र के गणमान्य लोगों से मुलाकात की। शहर के भीतरी भाग जालपा मोहल्ले में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने तंग रास्तों में स्कूटर पर सवारी की। केंद्रीय मंत्री ने महामंदिर क्षेत्र के शिववाड़ी में कथा में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर गणमान्य लोगों से मुलाकात की। निज निवास स्थान पर जनता की समस्याओं को सुना और यथासंभव निराकरण का प्रयास किया। साथ ही जिन परिवारों में गमी हुई उनके निवास जाकर शोक संवेदना जताई। परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच जोधपुर महानगर टीम की बैठक आज भीड़ भजन बालाजी मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में प्रांत स्वावलंबन प्रमुख एवं वरिष्ठ अशोक जी दवे का मार्गदर्शन रहा। प्रांत संयोजक शेर सिंह मेवाड़ा, महानगर संयोजक श्रीकांत पाल के नेतृत्व से संपन्न हुई।
मुख्य वक्ता अशोक दवी ने बताया कि हिंदू जागरण मंच देश की आंतरिक सुरक्षा पर कार्यकर्ता और वर्ष भर समाज हित के कार्यों से युवाओं में ऊर्जा का संचार करता है। पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न या श्रीलंका में अशांति का माहौल, भारत देश में भी रोहिंग्या मुसलमानों की अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा देश भर में बेका माहौल बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में जोधपुर महानगर में भी लव जिहाद, अवैध अतिक्रमण जैसे धर्म परिवर्तन जैसे संगीन अपराध सामने आए हैं। प्रांत संयोजक शेर सिंह मेवाड़ा में संगठन के कार्यों के बारे में विस्तार से कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। मेवाड़ा ने बताया, हिंदू जागरण मंच में संगठन 5 प्रमुख कार्य है: महिला सुरक्षा एवं सम्मान, भूमि अतिक्रमण, अवैध गतिविधियां, स्वावलंबन, संवेदनशील क्षेत्र पर हिंदू समाज को जागरूक करने का कार्य करता है। संगठन को महिला आयाम, विधि आयाम, युवक आयाम, संपर्क समाज एवं प्रशासन, सुरक्षा तंत्र आयाम, सूचना संग्रह आयाम, आर्थिक व्यवस्था आयाम, प्रचार आयाम और कार्यालय आयाम 8 अलग अलग आयामों में विस्तार किया गया एवं प्रत्येक आयाम में 5 कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर कार्य करने का प्रावधान रखा गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के सौरहवा निवासी दिनेश निषाद पुत्र बंसी ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा को एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी और अपने परिवारजनों को विशुनपुरा पुलिस द्वारा बार बार थाने पर बुलाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए लिखा है कि मेरा पाटीदार गांव के एक मुस्लिम लड़की को लेकर भागा है, जिसका जिम्मेदार भागाने वाला है। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वह कहां है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझको पुलिस बार बार परेशान कर रही है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक को इसकी जांच का आदेश दिया। अगर पंचानन निषाद के बारे में दिनेश को कोई जानकारी नहीं है तो फिर उसके परिजनों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। दिनेश जो लड़का पंचानंद है वो किसी सोनीना को लड़की को लेकर भगा हुआ है, उसके बारे में जाना क्या संबंध आपके उससे है? कोई से हमनी के कोनो ताल्लुकात नहीं है, नहीं ना हमनी के 5 रुपया देला कमा के, ना हमनी के वैसे ताल्लुकात बा जहाँ रहत लो वही से बात बा, हमनी से कोनो ताल्लुकात नहीं कोनी से, चाहे ओके केहू मुआ दे चाहे मार दे, हमनी कोनो ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब उससे ना कोनो मतलब नहीं हमनी। वो आपके भाई के बेटा केवल है, भाई भाजी मर गए? हां दोनों जन मर गेलो, टूआ टापर लइका उ के केहू मुआ दे चाहे मारो। अलग है क्या वो? हां बहुत जमाना से अलग बड़े सब उ जब बनवले बा घर और लिंटर नहीं के करवले, माथे पर जैसे लिंटर इसी कर बा, ओकरा बाद से ऐसे हो गेल बा, चल गेल बा। मतलब इस तरह गलत इंसान है, गलत आदमी घर पर परेशान कर रहा है, ऐसे लोगों से आवश्यकता नहीं है कि आपसे बात करने का। आप लोग उससे दूर रहते हैं कि एक रहते हैं? हमनी से कोनो ताल्लुकात नहीं है, हमनी के 5 रुपया नीमू को खातिर नहीं खदले आ ना हमनी से कोनो ताल्लुकात बा, चाहे जेल जाओ चाहे कुछ हो, कोई हमनी के कोनो मतलब नहीं है। जो घटना घटी घटना सही है ना? हाँ घटना सही है, और उहे ले गइल बा मोबाइल से, जैसे बात कइले बा वैसे उ मिस्टेक कइल बा, मोबाइल के चलते उ फंसल बा। अब उके कइले ओकनी हमनी के कोनो ताल्लुकात नहीं है। क्या नाम आपका? आप इनकी पत्नी हैं दिनेश की? हाँ अच्छा वो लड़का जो ले गया है उसका क्या नाम है? पंचानन। पंचायत से कोई आप लोग संबंध नहीं है? ना हमने के कोनो उनका से मतलब नहीं है, हमने के बहुत दिन से अलग ये बानी जाए, अब उनका राजा जी वो लोग पोसले रहलो, बायरा में वही जब घर बनौले रहलो वही जा रहत रहलो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर में एक मुस्लिम परिवार के 7 वर्षीय मासूम की हत्या का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। जनपद कुशीनगर एक ऐसा मामला आप देख रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। एक 7 वर्षीय मासूम वारिश रजा की हत्या बीते 31 दिसंबर 2023 को कर दिया गया। दिन में करीब 10:30 बजे अपने घर के पास खेल रहा था मासूम कलीमुल्लाह अंसारी अपनी बेगम से अपने वारिस रजा के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। उसने बताया कि यहीं खेल रहा था। अचानक वह मासूम को गांव के एक परिवार के लोगों से रंजिश था। रजा की खोज पूरे गांव क्षेत्र में होने लगी, यहाँ तक कि आसपास के सभी भीड़भाड़ हिस्सों में खोजने का अंदेशा लगाया गया कि कहीं राउंजा का मेला तो नहीं चला गया। गायब मासूम वारिस रजा के परिजनों का धैर्य टूटने लगा तो थानाध्यक्ष अजय कुमार मौर्य को इसकी सूचना दी। सूचना थाने पर जाकर नामजद की। पीड़ित के अनुसार वह नामजद तहरीर को थाने के दारोगा के बदलने को कहा। पुलिस ने कहा दरख्वास्त में किसी का नाम मत दो। पीड़ित कलीमुल्लाह अंसारी जैसा पुलिस के अधिकारियों ने कहा वैसा ही किया। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। उसके ठीक 3 दिन बाद नदी, झील, नहर, तालाब में परिजन बच्चे को ढूंढते रहे। नहर का पानी बंद कराकर कड़ा प्रयास करने वाला मासूम का बाप का कलेजा तब फटा जब बगड़ा पिपरासी गांव के सामने नहर किनारे दलदल भरी सिल्ट में वारिस रजा की लाश मिली। हत्या करके उसके सिर सिल्ट में गाड़ दिया गया था। रंगीन जूता देख परिजनों ने उसके करीब पहुंचे तो उसकी पहचान वारिस रजा उम्र 7 साल के
रूप में हुई, जिसकी हत्या गांव से लगभग 3 किलोमीटर सुनसान झाड़ घास शमशान की ओर ले जाकर की गई। उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने वाले कातिल को अब तक कुबेर स्थान पुलिस ने पर्दाफाश नहीं किया। के थाना कुबेर स्थान क्षेत्र के पिपरा जटामपुर के टोला खुशी पट्टी में पिछले साल 31 दिसंबर 2023 की सुबह 10:30 बजे करीब में एक लड़का गायब होता है और घर के जो परिजन हैं, जो कलीमुल्ला अंसारी है, उनके माता, लड़के के पिता और माता दोनों लोग ढूंढने निकलते हैं कि बच्चा कहाँ है। उसी दिन रौजा का मेला भी लगा था। उनकी आशंका थी कि लड़का कहीं मेले में चला गया हो, लेकिन मेला की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूरी है और ये लाश जो है नहर के अंदर सिल्ट में दबाई लाश पाई गई है। लाश पिपरासी नहर है। यहाँ पे जो घर के परिजन लोग ढूंढ रहे थे, 100 को ढूंढते ढूंढते नजर आए थे। पूरा पानी से भरा हुआ था, लेकिन जो लड़का है जो गैस के पिताजी नहर विभाग को बोल करके पानी को बंद कराया ताकि लाश मिल जाए। बड़े परिश्रम के बाद से भी लाश जो है 3 तारीख को मिलती है। 3 को लाश मिलती है। 3 तारीख को लाश मिलने के बाद से उस परिजन 100 को जो है पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम करा करके 100 को ले जाते। हम दिखाएंगे आपको कि 2.5 किलोमीटर दूर गांव से इतनी दूरी पर ये नहर है। नहर के पास ये जो कलीमुल्ला अंसारी हैं, जिनका बेटा जो है वारिस रजा उम्र 7 साल की, जिसकी दास, इसका सर जो है नीचे था और पैर ऊपर था। इसके जो लड़के के जो भाई है वो भी ढूंढते हुए नजर आते कि लड़का वहाँ पे लाइटिंग कर रहा था। जब पानी छूने गया तो पैर देखा, जूता देखा तो चिल्लाया और तब जाकर इसका खुलासा हुआ कि लड़के की 100 यहाँ मिला हुआ है। 100 कहाँ मिला था? और ये नहर है। नहर अब सोचिए कि इतना दूर है, स्पष्ट रूप से कहा है। और इसको ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, ये उनके पिताजी हैं। जरा इनसे भी हम देखते हैं, इनको दिखाई जरा। इन्होंने बड़ा प्रयास किया है। क्या लगता था कि ये 100 यहाँ मिला था? जी, यहाँ मिला था। किस कंडीशन मिला था? किस कंडीशन में? कंडीशन ये था, पूरा उसको मिट्टी में सर दबा हुआ था, पैर ऊपर था और उतने ठंड में यहाँ लड़का हमारा आ भी नहीं सकता है। कम से कम यहाँ का दूरी 2.5 किलोमीटर था। तो मैं पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, मौके पर देखा, वीडियो बनाया गया, प्रशासन आया। उसके बाद से लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद से 7 घंटा लाश रोका गया था कि ये कातिल कौन है। तो सीओ साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि जो तुम्हारे बच्चे का हत्या हुआ है और ज़रूर उसको सज़ा मिलेगा। उनको पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। हाँ, पर्दाफाश करने के लिए आश्वासन दिया और बोल दिया हमको। तो हम लाश को दफन करवा दिए। लाश यही मिली थी? हाँ, यही लाश मिला था। अच्छा, लाश मुड़ी नीचे था? हाँ, सर को दबाया तो मिट्टी में ही था। मैं तो सोचा था सिल्ट में, पानी में नहीं था। नहीं, पानी था यहाँ पूरा यहाँ तक पानी था। मतलब ये जो घाट है, ये पूरा सिल्ट से लबालब रहता है। हाँ, इसी में दफनाया गया था। इसी में दफनाया गया था। तो आपको अब तक ऊपर आइए जरा। अब किसी को जो है गिरफ्तारी नहीं की गई? नहीं, किसी को नहीं गिरफ्तारी की। इनको नाम जानते हैं? किनको आशंका आपकी है? जी, पूरा स्पष्ट। मैं प्रशासन को उसी टाइम 31 तारीख को ही, 1 जनवरी को ही मैं जाकर नामजद में तहरीर लेकर गया था। रिपोर्ट लिखा के बाद से एफआईआर लिखा गया? नहीं, वो बोले कि नामजद तुम मत दो, मैं बोल रहा हूँ। पाल दरोगा अपने मुंह से बोलकर मेरा एप्लीकेशन लिखवाए, मेरा वाला एप्लीकेशन वापस कर दिए। तो क्या सोच के आपने लिखा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन वो लोग बोले कि तुम्हारा बच्चा गुम हुआ है, मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा। हाँ, और ऐसे नाम न तो गुमशुदगी में लिखवा दो। गुमशुदगी में लिखवा दो। फिर लाश कब मिल गई? लाश 3 तारीख को सुबह में 7 बजे मिला। यहाँ पे कौन कौन आए थे लोग लाश के? पूरे गांव के लोग थे। यहाँ हजारों की भीड़ थी। फिर कभी पकड़ के लोग नहीं गए थाने पर? उस दिन जिस दिन हमारा बच्चा का लाश को रोका गया था, गांव में लाकर पोस्टमार्टम जिस दिन हुआ, दफनाया गया था, उसी दिन बस रात में ये लोग बंद किए थे प्रशासन लोग ले जाके। और उसके बाद से वहां से उन लोगों को छोड़ दिया गया। लाश जैसे दफन हुआ, सुबह हो गया, वो अपने रिलेशन में चले गए। 20 दिन तक भाग कर वो लोग रहे। 20 दिन तक रिलेशन में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर एलिगेशन है, हत्या का आरोप लगा है। और कुबेर स्थान के पुलिस ये पीड़ित को बता दिया कि तो आपकी बेचा मिल जाएगा, आप नामजद रखा तो मत दो। उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करी है। गुमशुदगी के बाद से उसकी 100 मिल जाती है और 100 मिलने के बाद से आज तक 1 साल तक दौड़ लगाने के बाद भी इस पीड़ित पिता को न्याय नहीं मिल पाया है। और आगे कहाँ गए थे आप? जब मुझे पता लगा 20 तारीख को जो मेरे मामले में फाइनल रिपोर्ट एफआईआर लग गया है, तो मैं डीआईजी साहब के वहाँ भाग के गया गोरखपुर। डीआईजी साहब से मैं अपना बात बताया तो डीआईजी साहब बोले कि मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ। एसपी को मैं बोल रहा हूँ पटौना, उस समय धवल जायसवाल
थे तो उनको कहा गया कि जो क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। तो हमारे गांव के कम से कम 50 औरतें और मर्द सभी लोग हम लोग गए थे तो धवल जायसवाल देखे और क्राइम ब्रांच को दे दिए। क्राइम ब्रांच यहाँ दो बार आ चुका है। यहाँ आता है तो बोलता है क्राइम ब्रांच के हाँ यहाँ बच्चा नहीं आ सकता है, स्पष्ट मर्डर है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद से एकदम चुप बैठ जाता है। पता नहीं उन लोगों से मिल के कोई भी व्यक्ति देखेगा तो एकदम श्योर है कि वो उतना छोटा बच्चा उस ठंड के महीने में यहाँ नहीं आ सकता। हत्या ही की गई है। अब हत्या कौन है, हत्यारा कौन है, इसका जांच तो पुलिस के जांच के विषय बनता है। लेकिन अब तो इधर आप आइए। अब मुझे आपसे यही कहना है कि मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मेरा तो काम है कि जाके देखना, और मैं खुद ब खुद चल के आया हूँ। ये जो है यहाँ पे जहाँ 100 मिला है यहाँ आके देखा भी हूँ कि 2.5 किलोमीटर दूर और इतना बाइकआउट इलाका है, यहाँ पर आदमी नहीं आ सकता। और यहाँ पर ला के लाश को जो है अंतिम मुकाम पर किया गया ताकि इसको जो है हमेशा के लिए दाग मिटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। साक्ष्य मिटाने के लिए इतना बड़ा कांड किया गया था। अभी हम ये देख रहे हैं कि पुलिस कप्तान जो संतोष कुमार मिश्रा जी आए हैं वो किस करवट लेते हैं और इस पीड़ित को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये बड़ा खोजनीय विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे जो बेटे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उनको हत्या कर दिया गया है, उनके जो कातिल हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इनकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि तत्काल इनकी बात को सुन करके FIR पुनः दर्ज करके कार्रवाई करें। इसी में इनको न्याय की उम्मीद जगेगी। कुशीनगर से KN साहनी की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।